राधे राधे एवरीवन। आप सभी को कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कान्हा जी की छठी आने वाली है और हम सभी छठी की तैयारियों में लग गए हैं। सभी छठी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कान्हा जी की छठी पर हमें उन्हें क्या भोग समर्पित करना चाहिए। वो कौन सा भोग है जिसका वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है और जिस भोग को कान्हा जी 56 भोग से भी अधिक पसंद करते हैं। तो कान्हा जी की छठी की तैयारियों में आप ये भोग जरूर बनाएं। तो देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया को, हमारे कान्हा जी को माखन अति प्रिय है। तो माखन का भोग तो सब लोग लगाते ही लगाते हैं कान्हा जी को, और माखन का भोग आप कभी भी लगा सकते हैं। तो माखन का भोग तो सभी लगाते ही लगाते हैं। साथ में ही एक भोग और है जो कान्हा जी को बहुत पसंद है और छठी के दिन जो भोग बनाया जाता है। कहते हैं कि अगर आप कान्हा जी को 56 भोग भी समर्पित करो और अगर ये भोग आपने समर्पित नहीं किया तो उन्हें 56 भोग में भी कोई स्वाद नहीं आता है। तो देखिए, वो भोग क्या है? ये भोग है कढ़ी और चावल का भोग। आज हम ये भी जानेंगे कि ये भोग कान्हा जी को इतना पसंद क्यों है, कढ़ी चावल इतना पसंद क्यों है कान्हा जी को, और ये भोग क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो छठी के दिन आप बगैर प्याज लहसुन की शुद्ध सात्विक कढ़ी बना ले। कढ़ी आप पकोड़े की बना सकते हैं, बगैर पकोड़े की बना सकते हैं। सिंपल सी, जो भी आपसे आसानी से बन जाए उस तरह से आप कढ़ी बना लें। कढ़ी के साथ साथ आप चावल जरूर बनाएं। कान्हा जी की छठी पर कढ़ी चावल का भंडारा भी किया जाता है। आप चाहें तो आप थोड़ी सी मात्रा में कढ़ी चावल बना के और कान्हा जी को भोग समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो भंडारे भी लगवा सकते हैं। कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग आप अवश्य समर्पित करें और उसमें तुलसी दल जरूर डाल लें। अब हम जानते हैं कि कढ़ी चावल का भोग हमारे श्री कृष्ण जी को, कान्हा जी को इतना पसंद क्यों है। तो देखिए, शास्त्रों में एक छोटी सी कथा का वर्णन है कि जब कान्हा जी छोटे थे तो गैया चराने जाते थे जंगल में, और जब वो जंगल में गैया चराने जाते थे तो उनकी मैया यानी यशोदा माता अपने लल्ला को यानी भगवान श्री कृष्ण जी को कलेवा देती थी। जैसे हम अपने बच्चों को लंच देते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम टिफिन पैक करते हैं, लंच बॉक्स, उसी तरह से वो कलेवा देती थी अपने बेटे को, और उसमें बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन वो पैक करती थी। यानी बहुत स्वादिष्ट कलेवा उनके लिए बना के लिए तैयार करती थी, और बाकी जो ग्वाल बाल थे वो सभी भी बहुत स्वादिष्ट भोजन लेके आते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के एक परम प्रिय मित्र थे श्रीधामा, जिसे सुदामा के नाम से जाना जाता है। वो बहुत गरीब थे और उनकी मैया उन्हें हमेशा कढ़ी चावल का भोजन देती थी। तो जब सब ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण जी दोपहर के समय खाना खाते थे तो सभी इकट्ठे खाना खाते थे। सभी खाना जो भी वो डब्बे या लंच बॉक्स जो लेके आते थे वो खोल के बैठते थे। उस टाइम पे श्रीधामा यानी कि सुदामा बड़े संकुचाते थे। वो किसी को भी अपना खाना नहीं दिखाना चाहते थे। श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, वो तो अंतर्यामी थे, अपने सखा के मन की बात समझ जाते थे और जबरदस्ती छीन कर सुदामा से उनका भोजन खाते थे। जब तक भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा के लाए हुए कढ़ी चावल नहीं खा लेते थे, उनका पेट नहीं भरता था, वो तृप्त नहीं हो पाते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को कढ़ी चावल अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से जहाँ पर भी भंडारे लगाए जाते हैं वहाँ कढ़ी चावल का भोग अवश्य बनवाया जाता है। वृंदावन में, मथुरा में भी छठी के दिन कढ़ी चावल जरूर बनाते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी की जब छठी मनाएंगे, कान्हा जी की छठी मनाएंगे, तो कढ़ी चावल का भोग आप जरूर समर्पित करें। चाहे आप थोड़ी सी मात्रा में ही कढ़ी चावल बनाएं, लेकिन शुद्ध सात्विक कढ़ी चावल बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी की छठी पर उन्हें भोग समर्पित करें। और हाँ, कृष्ण जी की छठी पर जैसे बच्चे को छठी पर काजल लगाते हैं ना, उसी तरह काजल भी जरूर लगाना है, ताकि हमारे कन्हैया को, हमारे लड्डू गोपाल जी को नजर ना लगे और उन पर न्योछावर भी करनी है। फ्रेंड्स, कान्हा जी की छठी का पूजन कैसे किया जाता है, स्नान कैसे कराया जाता है, काजल कैसे बनाया जाता है, इन सभी विषयों पर वीडियो चैनल पर आ चुकी है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना और बहुत ही हंसी खुशी से जच्चा गाते हुए, भजन गाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की छठी मनाना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।